आज का क्या एजेंडा है मेरा? आज का एजेंडा है कि हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से। कैलकुलस कहां पर आता है? कैलकुलस आता है पेपर 1 के पार्ट 1 में, ठीक? क्योंकि कैलकुलस जो है वो बेसिस फॉर्म करता है मैथ्स के बाकी सारे टॉपिक्स के लिए। कैलकुलस हो गया, वेक्टर हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, ये चीजें पता होनी चाहिए, तब आप आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको भी इजीली समझ पाएंगे। जैसे वेक्टर आ गया तो फ्लूइड डायनामिक्स आ जाता है, ठीक? इसी तरीके से ये कैलकुलस जो है पेपर 2 के एक पोर्शन से भी जुड़ा हुआ है। क्या बता सकते हो मेरे को? जैसे मैंने आपका शेड्यूल बनाया है उसमें पेपर 2 का एक टॉपिक है जिसको कैलकुलस के साथ ही फिनिश करते हैं। एनीवन बताइए कमेंट करके कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं? दैट इज रियल एनालिसिस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ankit.tiwari@studyIQ.com, और टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो AT_UPSC_maths। देखो फीचर्स क्या है कोर्स के जो हमने लॉन्च किया है। अराउंड 600 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर स्प्रेड ओवर 7 मंथ्स, ठीक? बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक के आपका पूरा का पूरा कोर्स चलेगा अराउंड 7 मंथ्स में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे डेली बेसिस में, ताकि आपको अलग से कुछ चीजें इधर उधर और सोर्सेस के लिए ना जाना पड़े, ठीक? फिर PYQs का डिस्कशन करेंगे, दोनों PYQs, सिविल सर्विसेज मेंस का भी और IFS का भी, ठीक? फॉर्मूला शीट्स प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे अगर आपने मैथ्स प्रिपेयर किया है तो जब एग्जाम के वक्त में रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मेरे पास एक सेपरेट फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें आपको हम ही प्रोवाइड कराएंगे, ठीक? और क्योंकि लाइव सेशन है तो डाउट क्लियरिंग ऑन द इंस्टेंट हो जाएगा। कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो डायरेक्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है। टोटल मैथ्स में देखोगे तो 13 टॉपिक्स होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, तो 13 सेक्शनल टेस्ट तो वहीं पर हो गए, प्लस 4 मॉक टेस्ट कोर्स के कंप्लीशन के बाद। जैसे जैसे एक एक सेक्शन कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे उसके सेक्शनल टेस्ट होते रहेंगे। एंड में आपके 4 मॉक टेस्ट। चलिए तो शुरू करते हैं कैलकुलस पे, पेपर 1 पार्ट 1। ये जो मेरे पीछे में लिखा हुआ है ये है सिलेबस। किसका सिलेबस है? कैलकुलस का। कहां से शुरू हो रहा है सिलेबस? देखो, रियल नंबर एंड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन कहां पर होता है? इसके बारे में डिस्कशन होता है रियल एनालिसिस में। बट शुरुआत कहां से हुआ है? रियल नंबर एंड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। अब ये जो फंक्शंस हैं यहां पे मैं पढ़ूंगा इसका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली। अभी यहां पे बात होगी सिर्फ वन वेरिएबल की, ठीक? y क्या होगा मेरा? या तो f(x) होगा या तो f(t) होगा, ठीक? जो भी होगा एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ठीक? उसके बाद क्या क्या रहता है? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन किया, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, उसको बेटर तरीके से एनालाइज करने के लिए ये टूल्स का यूज करूंगा। लिमिट फाइंड करना, कंटिन्यूटी फाइंड करना, डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना। इसी का आगे एक्सटेंशन क्या होता है? 3 ठोक मीन वैल्यूज थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। उसके आगे जाओगे तो क्या हो रहा है? इन्हीं थ्योरम्स का और आगे एक्सटेंशन किया मैंने, टेलर्स एक्सपेंशन, टेलर्स एक्सपेंशन, मैक्लॉरेन सीरीज, टेलर सीरीज, ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर होती हैं, ठीक? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, जो एल हॉस्पिटल रूल हमने पढ़ा है, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है, एसिम्टोट्स ड्रॉ करना, कर्व ट्रेसिंग। ये यहां तक के पूरा आपका सिलेबस क्या है? यहां तक के सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल के फंक्शन का। क्वेश्चंस कहां से आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं यहां से, फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स, इसका लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक, वो सारी कहानी। ये लैग्रेंजेस मेथड, जैकोबियंस, ये सब मैक्सिमम मिनिमम, ये सब फाइंड करना रहता है, ठीक? बट क्वेश्चन कहां से आते हैं? 2 और 3 वेरिएबल्स पे। बट 2 और 3 वेरिएबल्स को समझने के लिए पहले हमें वन वेरिएबल समझना पड़ेगा। ये है आपका कैलकुलस का सिलेबस। ये वाला जो पोर्शन है ये रियल एनालिसिस के साथ भी मैच करता है, राइमंड्स डेफिनेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स।
ये आपका एक कैलकुलस का बेसिक सा टॉप सिलेबस है, इसको एक बार देख लीजिए। जो रेड पोर्शन से किया हूं इससे सवाल ज्यादा आते हैं। ठीक, वैसे मैंने सिलेबस एनालिसिस भी की है आपके पेपर 1 की, दोनों पार्ट ए और पार्ट बी। देखो अगर क्वेश्चन का एनालिसिस देखोगे तो लिमिट के सवाल, क्योंकि लिमिट पढ़ रहे हैं पहले, तो लिमिट के क्वेश्चंस 10 मार्क्स का 10 मार्कर 2022 में, 2021 में, 2020 में। ठीक, कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन, डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चंस, लिमिट पे क्वेश्चन। ये जो नॉन कन्वेंशनल हिस्से हैं यहां से भी सवाल आते हैं, तो हमें कहां से शुरू करना है? हमें यहीं से इसको स्टार्ट करना है। ये हमारे क्लास का स्ट्रक्चर होगा। चलो, टॉपिक कहां से शुरू हुआ था? टॉपिक शुरू हुआ था रियल नंबर से। तो मेरे को आप एक बात बताइए, क्या मैं नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं? कैन आई डिवाइड अ नंबर इनटू टू कैटेगरीज? कौन कौन से होंगे जल्दी से बताओ, कौन कौन से दो कैटेगरीज होंगे जिनको मैं नंबर को डिवाइड कर सकता हूं? दे आर नथिंग बट रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है? कभी सोचे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रियल नंबर? रियल नंबर वो नंबर होता है जिसे मैं नंबर लाइन में प्लॉट कर सकता हूं। याद रखना क्या लिख रहा हूं मैं, एक एक वर्ड का मीनिंग है, और अगर बेसिक कंसेप्ट समझ के पढ़ेंगे तो फिर मजा भी आता है और एग्जाम में कंफ्यूजन भी नहीं होती है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक, तो इसको कहां प्लॉट कर सकते हैं? नंबर लाइन में। वर्ड देख रहे हैं क्या लिखा है? नंबर लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है एक ही एक्सिस। मींस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल की जरूरत है। रियल नंबर क्या होते हैं? नंबर लाइन का मतलब क्या हो रहा है? वन डायमेंशन की बात हो रही है सिर्फ। रियल नंबर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ x चाहिए, या सिर्फ y चाहिए, या सिर्फ z चाहिए। वन डायमेंशन में बनती है एक लाइन, एक ही वेरिएबल होगा। ठीक, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर। अगर इसके ऑपोजिट में जाऊं मैं इधर कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं अगर आपको पता हो तो? कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है x प्लस आयोटा वाई। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने वेरिएबल चाहिए? एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, x एंड y। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसीलिए रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कहां प्लॉट करते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन में, या आर्गंड प्लेन भी जिसको बोलते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो या आर्गंड प्लेन बोलो। क्यों? क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स होंगे। जब दो वेरिएबल आ गए तो क्या हो गया आपका? तब ये बन गया कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक वेरिएबल था तो लाइन था। ये कहानी होती है रियल नंबर की और कॉम्प्लेक्स नंबर की। पेपर 2 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है, पूरा एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इजी टॉपिक है, बट ये पेपर 2 में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर थोड़ा और इसको स्टडी करूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लॉट करता हूं मैं? अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 प्लस आयटा 3, कैसे प्लॉट करूंगा बताओ? यहां पर जाऊंगा रियल एक्सिस, ये क्या होता है? रियल एक्सिस, और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, रियल एक्सिस में 2 यूनिट चल गए। ठीक, इमेजिनरी एक्सिस में कितना यूनिट गए? 3 यूनिट। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये रहा मेरा पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, मेरा पॉइंट कहां रहा? यहां पर। कब? जब मैं 2 प्लस आयटा 3 किया तो। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस तरीके से भी लिख दूंगा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, 2,3। 2 इज रियल पार्ट एंड 3 इज इमेजिनरी पार्ट। बट अगर इसको चेंज कर दूं, अगर 3,2 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 आयोटा। क्या ये सेम नंबर रहेगा? क्या 3 प्लस 2 आयोटा सेम नंबर होगा? 2 प्लस 3 आयोटा जितना, क्या नंबर सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा?
प्लॉट करके देखिए 3 + 2 आयोटा, यहां पर 3 यूनिट, यहां पर 2 यूनिट, नंबर चेंज हो गया, नंबर जो है चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ऑर्डर सेट्स होते हैं दे आर नथिंग बट ऑर्डर पेयर या ऑर्डर सेट। आप ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे तो आपका नंबर बदल जाता है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो आपका नंबर चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि दे आर ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड सेट जैसे रहते हैं। ठीक, ये हो गई। जब कॉम्प्लेक्स नंबर देख ही रहे हैं तो इस आयोटा का भी सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। क्या होता है भाई आयोटा? बताइए कुछ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म आयोटा? क्या होता है आयोटा? आयोटा कुछ नहीं होता। आयोटा का मीनिंग होता है कि अगर किसी भी नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर जाता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहा हूं। एक रियल नंबर था मेरे पास 3, जैसे ही 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया? 3 आयोटा। 3 आयोटा कहां पे प्लॉट करोगे? यहां पर। मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपने जो है उस नंबर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक, आपने जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर दिया जब भी आयोटा से मल्टीप्लिकेशन होगा किसी भी नंबर का। अगर मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से, एक बार मल्टीप्लिकेशन किया तो कहां पहुंचा? यहां पर 3 आयोटा। एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। क्या बन गया ये बन गया -3। समझ रहे हैं? 2 बार आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 मिल गया। क्या कहानी बनी? 3 × आयोटा, फिर एक बार और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल गया? -3। मीनिंग 3 × आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3। इससे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? -1। मतलब आयोटा की वैल्यू होती है √-1। जो आप बोल रहे हैं कि आयोटा मीन्स √(-1), ये डेफिनेशन यहां से आती है। ये जो डेफिनेशन है यहां से आती है, क्योंकि 2 बार अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए तो 180 डिग्री का शिफ्ट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। क्लियर है ये चीज? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देख रहे थे, हालांकि ये पूरा एक चैप्टर है अपने आप में। राजा जी पूछ रहे कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? कैलकुलस चल रहा है। कहां से चालू किया था? रियल नंबर से। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, क्योंकि नंबर को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब अगर रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर को कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं? एनी आइडिया? रियल नंबर को कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं? कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? पहला तो आपको पता है नेचुरल नंबर, और दूसरा होल नंबर। और क्या कैटेगरी हो सकती है? इंटीजर्स में डिवाइड कर सकते हैं। और क्या होता है जो हम सबको पता है, जो डेसिमल्स वाले होते हैं? रैशनल नंबर्स। ये अलग अलग केसेस होते हैं किसके? रियल नंबर के। ये पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी? देखिएगा अभी कैसे सिलेबस को लिंक करूंगा मैं। आप में से जितने भी लोग सीसैट पढ़े हैं मुझसे, वो जानते हैं कि अप्रोच यही रहती है कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती सवालों में। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का ही डेवलपमेंट हुआ था। क्या करते हैं? काउंटिंग का यूज करते हैं। कैसे करते हैं काउंटिंग? 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर्स कहां से चालू होते हैं? n 1 2 3 कहां तक जाते हैं? प्लस इनफाइनाइट तक के। 1 2 3 करके प्लस इनफाइनाइट। होल नंबर क्या होते हैं? जब 0 इंट्रोड्यूस हो गया तो 0 को भी इंक्लूड कर दिया गया, तो होल नंबर में कहां से कहां नहीं जाएगी? 0 1 2 प्लस इनफाइनाइट तक के। ये सब पे मैं फिर से आऊंगा जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। तो ये जो नंबर सिस्टम है इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव वाले टर्म्स। कहां से चालू होता है? माइनस इनफाइनाइट। कहां तक? -2 -1 0 फिर 1 2 प्लस इनफाइनाइट तक। ये हो गए पूरे इंटीजर्स। और रैशनल नंबर आपको पता ही है, p/q के फॉर्म में होता है,
जिसमें q नॉट इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल 1/2, यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, 0.5, 0.6, 1.2, ये सब किस में आता है? रैशनल नंबर्स में। तो एक था कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थे रियल नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल। एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं। नंबर्स के बारे में थोड़ी आइडिया हो गई, इनके बारे में और बात होगी जब रियल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो अब मैं किस पे आता हूं? अब मैं आता हूं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जिसको बोलते हैं फंक्शन। क्या कोई बता सकता है व्हाट डज द मीनिंग ऑफ वर्ड फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? बताइए कमेंट करके, आपको समय दे रहा हूं क्योंकि पूरी कहानी फंक्शन की ही है। अगर सिलेबस देखोगे, ये देखो यहां से रियल नंबर्स, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स, क्योंकि इन्हीं फंक्शन का मुझे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, थ्योरम्स अप्लाई करना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, सब इसी फंक्शन का करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि यार ये फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? एनीवन? नहीं? अच्छा एक काम करो, एक मेरे पास सेट है 1 2 3 4, ठीक, उसमें एलिमेंट्स हैं। ये एक और सेट है, सेट ए, सेट बी। यहां पर क्या है? 1 4 9 16, 1 का 1 हुआ, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। बताइए तो क्या हो रहा है इसमें? क्या चीज है ये? 1 मैंने इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट मिला 1, 2 इनपुट दिया तो 4, 3 दिया तो 9, 4 दिया तो 16। मतलब क्या हो रहा है? सेट ए के एलिमेंट्स का स्क्वायर किया जा रहा है। इन दोनों सेट के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, ठीक, एक स्पेसिफिक रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन? एक्स का स्क्वायर, मतलब यहां के एलिमेंट्स का स्क्वायर। तो जो स्पेसिफिक रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट्स, इसी को मैं बोलता हूं फंक्शन। स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, इसी को कहा जाता है रिलेशन। जैसे कि यहां पे क्या लिखूंगा मैं? यहां पे मैं लिख देता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y क्या है? y इज नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ सेट b। y क्या है? b के एलिमेंट्स का सेट। और x क्या है आपका? ये है एलिमेंट्स ऑफ सेट a। जब मैं a का एलिमेंट्स यहां डालूंगा तो y में क्या मिलेगा मुझे? स्क्वायर करके। तो ये जो एक स्पेसिफिक रिलेशन है, इसी को मैं कहता हूं फंक्शन, इसी को मैं कहता हूं फंक्शन। ये जो x है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। आप बोलोगे क्यों पढ़ रहे हैं सर? इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो शुरुआत हुई है वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से होगी। पूरे थ्योरम्स वगैरह हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे डिराइव करेंगे। देन वी विल गो टू फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल, जो आपके सिलेबस में जैसे मेंशन है। ठीक है, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह कुछ भी एक्स क्यूब हो सकता है, यहां पर क्यूब के वैल्यूज मिल रहे हो। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 हो जाए, एनीथिंग, कोई भी रिलेशन पॉसिबल है। बट वो रिलेशन क्या होगा? एक स्पेसिफिक रिलेशन, उसी को मैं फंक्शन कहूंगा। ठीक, अच्छा, x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? ठीक, जो सेट a के एलिमेंट्स हैं वो क्या बनते हैं? उन्हीं को तो मैं कहता हूं डोमेन। अगर कुछ याद आ रहा हो आप लोग को तो, कभी किसी जमाने में पढ़े हो कॉलेज में, क्या चीज है? डोमेन। और जो y के एलिमेंट्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं? रेंज। तो फंक्शन का एक डोमेन होता है, फंक्शन का एक रेंज होता है। डोमेन क्या हो रहा है कि इनपुट क्या क्या वैल्यूज ले सकती है, रेंज क्या होता है? आउटपुट क्या क्या वैल्यूज ले सकती है। तो ये है रेंज और ये है डोमेन। ठीक, क्लियर है ये चीज? आगे चलें। थोड़ा सा फंक्शन का मैंने आपको आइडिया दे दिया, क्योंकि अब जो कहानी स्टार्ट होगी
देखो इन फंक्शन को हम एनालाइज कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज लिमिट, ठीक, कोई भी एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, ये देखो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर मैंने उसको ड्रॉ किया तो मेरा फंक्शन ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स क्या रहेगा, इस तरीके से कुछ ग्राफ बन रहा है उसका। आई डोंट नो, ग्राफ भी बनाएंगे, एसिम्पटोट्स और कर्व ट्रेसिंग भी है हमारे सिलेबस में, ठीक। तो यहां पर मेरा इंटरेस्ट कहां पर है, मेरा इंटरेस्ट है एक पॉइंट यहां पे लाई करता है ए, ठीक। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि अगर x की वैल्यू a को टेंड करती है, a के तरफ जाती है, ठीक, तो ये जो f ऑफ x है या f ऑफ x को ही क्या कहते हैं, y कहते हैं, y की वैल्यू कहां जाएगी। याद रखना लिमिट और कंटिन्यूटी में एक बेसिक डिफरेंस होता है। कंटिन्यूटी में मुझे x इक्वल टू a पे भी वैल्यू चाहिए होती है, बट लिमिट में a पे क्या वैल्यू है मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे a के आसपास वाले रीजन में, a का जो नेबरहुड वाला रीजन है वहां पर क्या वैल्यू है y की, ये मुझे पता लगाना होता है, ठीक। तो लिमिट को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक, देखो इसको मैं लिखता हूं, लेट L बी द लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a। जब x a के पास जा रहा है तो इस फंक्शन f(x) का लिमिट क्या हो रहा है, l, कब, इफ, ठीक, मॉड ऑफ f(x माइनस l इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। कब मिलेगा मुझे लिमिट, जब एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता हो, ये एप्सिलॉन क्या है, इट इज वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बट जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो, जीरो से थोड़ा सा बड़ा 0.000000001, जीरो नहीं होगा, बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर, ठीक। कब, जब x माइनस a का मॉड जो है वो लेस देन डेल्टा हो। ये होती है लिमिट की डेफिनेशन कि x टेंड्स टू a पे लिमिट l कब आएगा, जब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करे। ये एप्सिलॉन और डेल्टा क्या होते हैं, ये बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, वेरी स्मॉल नंबर्स। यहां से आती है लिमिट की डेफिनेशन। क्लियर है ये चीज, लिमिट l कब होगा, जब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा हो, और ये एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू है बट जीरो नहीं है, ठीक। यहां तक के एक बार देखिए इसको, आगे चले, जल्दी बताइए। यस सर, ठीक। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, अगर मैं इसी ग्राफ को देखूं इस तरीके से कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये है मेरा x एक्सिस, पॉइंट कौन सा था, x इक्वल टू a वाला, ये वाला मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक। मुझे x इक्वल टू a पे वैल्यू नहीं चाहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, x इक्वल टू a पे नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूटी की कहानी है। मुझे बस a के थोड़ा पहले और a के थोड़ा बाद, कितना थोड़ा पहले और कितना थोड़ा बाद, ये देखिए डेल्टा, x a से थोड़ा डेल्टा टाइम्स ज्यादा या डेल्टा टाइम्स कम, मुझे वहां पर वैल्यू चाहिए। तो यहां पर इस कर्व में जब मैं लिमिट फाइंड करने जाता हूं तो मैं इस साइड से भी जा सकता हूं और इस साइड से भी जा सकता हूं। मतलब क्या हो रहा है, a से थोड़ा ज्यादा वैल्यू पे भी मैं लिमिट फाइंड कर सकता हूं और a से थोड़ा कम वैल्यू, क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी उसमें एक मॉड्यूलस का साइन लगा हुआ था। आप समझ रहे हैं, मॉड्यूलस का मतलब क्या होगा, आप राइट साइड भी जा सकते हैं, आप लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से, आप इस साइड से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपको मिलता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जब a से थोड़ा पहली वाली वैल्यू x की, और जब a से थोड़ा ज्यादा वाली वैल्यू पकड़ते हो तो क्या मिलता है मुझे, राइट हैंड लिमिट। दो लिमिट फाइंड करते हैं, LHL और RHL, और जब ये LHL इक्वल टू RHL हो तभी मैं बोलता हूं लिमिट एग्जिस्ट्स, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने वाला। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट? कैसे फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। लिख दिया। तो a माइनस का मतलब क्या हुआ? a से थोड़ा पहले, एकदम थोड़ा सा पहले, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अच्छा थोड़ा सा पहले अगर करना है इसमें तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं x को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं a माइनस h से। सर ये क्या कर दिए? a से थोड़ा पहले जाना था ना, तो a माइनस h कर दिया, a से थोड़ा लेफ्ट साइड खिसक जाऊंगा। अब क्या हो रहा है, जब x की वैल्यू a को टेंड करेगी तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। जब x a के पास जाएगा तो h कहां जाएगा? 0 के पास। तो ये क्या बन जाएगा? यहां पर एक और इक्वेशन बन गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, कि आप क्या करो, जिस भी पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है उसको पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो a माइनस h से। अगर 2 पे लिमिट निकालना है तो 2 माइनस h पे कर दो। 3 पे निकालना है तो 3 माइनस h पे कर दो। और h कहां टेंड करेगा? h करेगा 0 को टेंड। ये क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मुझे राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है RHL तो क्या करूंगा? राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस क्या बन जाएगा? ये f ऑफ x। a से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, वो 0.00001 जो मैंने वैल्यू बताई थी उतना ही आगे जाना है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाना। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? यहां पर भी वही कहानी, a से थोड़ा सा आगे जाना है तो x को a प्लस h कर दो। ठीक, क्या हो रहा है, जब x a को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। क्या फॉर्मूला बन गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये हो गया राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। LHL और RHL, किसी भी फंक्शन में अगर आपसे पूछता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है तो आपको बस यही चेक करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अगर ये इक्वल है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h के, तो मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। कंटिन्यूटी नहीं एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पूरा का पूरा कैलकुलस इसी पे टिका हुआ है। ठीक, तो ये चीज इसको नोट कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए हमेशा। ठीक, एक बार देख लो, फिर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इस पे, क्योंकि एग्जाम में तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ही आने वाला है। और अभी यहां पर क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। याद रखिएगा सिलेबस में आगे चल के 2 वेरिएबल आएंगे, इसीलिए यहां पर सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, बट जब 2 वेरिएबल आ जाते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको इसका लिमिट निकालना है, आप मेरे को आंसर दोगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस सिर्फ मन की शांति के लिए करा रहा हूं ताकि हर टाइप का एक एक प्रैक्टिस हो जाए। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है तो कितनी वैल्यू आ रही है, ये आपको बताना है जल्दी से। और जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है मैथ्स की, इसमें कैलकुलस पहले फिनिश करेंगे हम लोग। और मैं ये डिसाइड कर रहा था कि कुछ दिन मैथ्स पढ़ेंगे और कुछ दिन हम लोग जो है, जो आपके फिजिक्स के टॉपिक होते हैं जो बड़ा परेशान करते हैं, स्टैटिक्स के, डायनामिक्स के, फ्लूइड डायनामिक्स के, उनके भी कंसेप्ट्स को सीखेंगे, ताकि उस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है ये भी हम सीख लें। क्योंकि प्रॉब्लम आती है
फिजिक्स में, है ना? आती है कि नहीं आती है फिजिक्स में प्रॉब्लम? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा राजा बाबूजी के हिसाब से। सॉल्व करूं क्या मैं? क्या होगा? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? देखो x टेंड्स टू 2 जा रहा है, तो यहां पर मेरा a क्या होगा? यहां पर मेरा a होगा 2। तो क्या करूंगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड के अंदर में 2 माइनस एच माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच माइनस 2। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा था तो x को क्या पुट करूंगा? 2 माइनस एच। ये प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 सब कैंसिल हो गया। क्या बच गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। मॉडुलस है तो माइनस साइन को हटा देगा। क्या आ गया बाहर में? ये आ जाएगा h बाय माइनस एच मीन्स -1। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1। चलिए राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या करूंगा? 2 माइनस एच की जगह 2 प्लस एच करूंगा। ठीक, थोड़ा सा 2 के आगे जाकर देखूंगा तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, यहां पे क्या पुट करूंगा? 2 प्लस एच माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एच माइनस 2। ये सिचुएशन आ जाएगी। वही कहानी, ये सब कैंसिल हो रहा है। क्या आ गया एंड में? एंड में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h, क्योंकि प्लस साइन था तो मॉडुलस को ओपन कर दीजिए। कितना आ गया? 1। क्या हो रहा है समस्या? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या बराबर है? नहीं। जब नहीं बराबर है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड में चेक करो, चाहे 2 वेरिएबल का क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक, आप लेफ्ट साइड में चेक करो, राइट साइड में चेक करो और सीधा सीधा लिख दीजिए कि अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक, देख लो इसको। एक और क्वेश्चन दूंगा। क्लियर है ये चीज? देखो बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं, आपको लगेगा 11th 12th की बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आधा घंटा दे देना चाहिए बेसिक को, उसके बाद तो एडवांस लेवल पे आएंगे ही। चला जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। बताओ तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताइए इसका आंसर। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस बार कि नहीं कर रही है? कल भी ऐसे ही करेंगे। कल भी हमारा सेशन जो है 1 से 2 ही होगा। ठीक, और ये लिमिट की बात हो जाएगी आज, तो कल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फिनिश करके ठीक वी विल स्टार्ट विद टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन। जीपीजी का आंसर आया है 4। चलो तुम भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते हैं किसका आंसर आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या करूंगा? देखो यहां पर a की वैल्यू 2 है तो x को किससे रिप्लेस करूंगा? 2 माइनस एच। इसमें मत कंफ्यूज होना। 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच माइनस 2। ये आ गया। क्या बन जाएगा न्यूमरेटर? 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच माइनस 2। ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया। ठीक, h को बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर? ये आ जाएगा आपका h इंटू एच माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आ जाएगा इक्वेशन। ठीक, ये इससे कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ -4 और ये माइनस। फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का 4। लेफ्ट हैंड लिमिट का फाइनल आंसर इज 4। ठीक,
राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, क्या ही करना है। आरएचएल में भी वही कहानी होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करूंगा, 2 + h लिखूंगा, 2 + h का स्क्वायर -4, 2 + h -2। इसके आगे पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, तुम कर लोगे, ठीक है। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, h² + 4h/h, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या आ गया बाहर में, h + 4, यही बचेगा सिर्फ। इसमें h को जैसे ही 0 करोगे, राइट हैंड लिमिट इज 4। क्या लेफ्ट और राइट बराबर है, यस। तो इसका लिमिट कितना आएगा, इस फंक्शन का लिमिट आएगा 4। कब, व्हेन x अप्रोचेस 2। जब x 2 को अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 4 को। ठीक है, तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये आया आपका इसका वैल्यू 4। देख लीजिए, एक और सवाल कराऊंगा इसी पे, एक और क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा अलग टाइप का। हो गया नोट तो बताना। एक और क्वेश्चन है, fx को डिफाइन कर रहा हूं मैं फंक्शन को इस तरीके से कि fx इज 1 कब, व्हेन x इज लेस देन 1, 2 - x जब 1 से लेकर 2 तक है, और 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, आपको लिमिट निकालना है और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। आपको सीधा सीधा बोल दिया है कि लिमिट फाइंड करना है। मेरे को पहले ये बताओ, किन 2 पॉइंट्स पे मुझे लिमिट फाइंड करना होगा, ठीक, क्योंकि लिमिट जो है किसी भी फंक्शन में कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट किन 2 पॉइंट्स हैं मुझे जहां पर लगता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग हो सकते हैं। ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि लिमिट में गड़बड़ हो सकती है। क्लियर दिख रहा है इसमें से क्लियर दिख रहा है कौन से 2 पॉइंट्स हैं, एक है 1, दूसरा है 2। तो आपको 1 और 2 दोनों पे चेक करना पड़ेगा, ठीक। आपको जो है 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, आपको 2 पे भी चेक करना पड़ेगा। और एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, बस इन फंक्शंस को बदल देता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डाल देता है इसके बदले, और ऐसे ही डिफाइन करता है अलग अलग x की वैल्यू पे। बताइए किस पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है लिमिट, और 2 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सॉल्व करके बताओ, मैं नहीं करूंगा सॉल्व। कीजिए जल्दी से सॉल्व। x इक्वल टू 1, ठीक। इस पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा कितना आएगा बताओ, x इक्वल टू 1 पे है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। x को क्या पुट करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, 1 - h, ठीक। x को क्या पुट करेंगे, 1 - h। अब 1 - h 1 से थोड़ा छोटा, तो कहां पर आ जाएगा, यहां पर वैल्यू कितनी रहेगी, 1। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो fx की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 1। क्यों, क्योंकि x जो है 1 से थोड़ा छोटा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ गई, ठीक। अगर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, ठीक, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। क्या पुट करना है, 1 + h, सॉरी हाँ ये राइट हैंड लिमिट है ना, तो x को पुट करेंगे 1 + h। 1 + h मतलब यहां कहीं पर आ गया, 1 से बड़ा वैल्यू, ठीक। तो कितना लिखूंगा, 2 - 1 + h। सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 - 1 - h, मतलब कितना आ गया ये, 1 - h। पुट कर दो, h को 0 पुट कर दो, लिमिट कितना आ गया, 1। राइट हैंड लिमिट भी 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, तो 1 पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पे जो है सीधा सीधा दिख रहा है, 1 पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। अब 2 पे चेक करना है हमें, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट
जिनसे नहीं बना। 2 पे और 1 पे चेक हो गया, 2 पे चेक करते हैं। हो गया, नोट करना, ये हटा रहा हूं उसको। टू पे क्या होगा, एट x इक्वल टू 2। भाई 2 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, कहां पे रहूंगा, 2 से कम में, यहां पर, मींस 2 माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 2 माइनस एच। कितना आ गया ये 2 और माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 और h बचा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0। x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट में क्या करूंगा, लिमिट h टेंस टू 0, कहां पर आ गया मैं, 2 प्लस एच करना है ना, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में फंक्शन क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है, सिर्फ 2 बचेगा। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 2, मतलब एट पॉइंट 2, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक, कहां पर, 0.2 पे, 0.1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 0.2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ऐसे ही आप चेक करोगे कि 0.2 पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, 0.2 पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, तो उसमें भी यही प्रोसेस होगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी यहीं से आता है। क्लियर है यहां तक, यस और नो, जल्दी बताइए। कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे पास, कुछ होमवर्क देता हूं, ठीक, कुछ होमवर्क देता हूं आपको, इनको सॉल्व करना घर पे, ठीक। जैसे कि सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक, 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाय एक्स, ठीक, इसका लिमिट कितना आता है ये फाइंड करिएगा, x टेंस टू 0 पे, ठीक। एक और होता है जो आपको याद भी होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आपको रिजल्ट याद है बिल्कुल, मेरे को पता है आंसर 1 सबको पता है इसका। और इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूं, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन x बाय एक्स। और कुछ है आपके लिए, इतना सॉल्व करो काफी है, ठीक। और साइन x का एक्सटेंशन याद रखिएगा, जब टेलर सीरीज आपको पढ़ाऊंगा, कल तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा टेलर सीरीज, बट परसों स्टार्ट होगा, ठीक। तो क्या रहता है इसका, साइन x का आपको एक्सटेंशन पता है कि नहीं पता है, कि किस फॉर्म में साइन x को लिखते हैं हम लोग, साइन x का एक्सटेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, चलता रहता है, सीखेंगे टेलर सीरीज में, यही होती है टेलर सीरीज, कि एफ एक्स को एफ डैश एक्स के डिफरेंट जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। बिल्कुल एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, नहीं देखिए एल हॉस्पिटल से तो आपका आ जाएगा, बट मैं बोल रहा हूं कि जो मैंने आपको सिखाया है अभी कंसेप्ट, ये x को 1 0 प्लस एच, इस मेथड से कोशिश कीजिए ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से आएंगे, एल हॉस्पिटल के भी आएंगे और ऐसा आपको फंक्शन देकर बोलेगा सॉल्व करने के लिए, तो प्रैक्टिस दोनों तरफ से करनी पड़ेगी, ठीक। ये थी हमारी आज की कहानी, लिमिट का टॉपिक, और थोड़ा सा हमने कैलकुलस देखा है, ठीक। कल इसी को आगे ले जाऊंगा, ये जो मेरा सिलेबस है, ठीक, इसी में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स वगैरह हैं, टेलर सीरीज, इसको करेंगे। आज से हमारा मैथ्स ऑप्शनल की सीरीज स्टार्ट हो गई है, 2 मिनट रुकिए उसके बाद जाइएगा। आज से मैथ्स ऑप्शनल की सीरीज स्टार्ट हो गई है,